ईवान सदर में 1 साल ये खुशी का मौका है और धूमधाम से 1 साल मनाया जाएगा। 1 साल के ख़त्म होने के वक्त जो नकाद हैं वो इतना ज़्यादा खुश नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का 1 साल कैसा गुजरा, अपने लिए, अपोजिशन के लिए और पाकिस्तान के लिए बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में हसन इकबाल साहब मौजूद हैं, मेंबर है कौमी असम्बली और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLN के, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और नाज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खान साहब से हम बात का आगाज़ करते हैं। आप एक नोन नकाद हैं, तो आपसे ज़रा हम पहले पूछना चाहेंगे कि ज़रदारी साहब को आप किस तरीके से देखते हैं। अगर 2-3 अल्फाज के अंदर आपको समराइज़ करना हो कि जब ज़रदारी साहब का पहला साल हम जिक्र करते हैं तो क्या आपके जहन में आता है, कोई फ़िक्रा क्या बनता है आपके जहन में? तलत, मैं समझता हूँ इतना बुरा दौर कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं जो ज़रदारी का दौर है। मैं कोई मुझे ये बता दे कि किस एरिया में इन्होंने कोई पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट की हो तो मैं वो भी मैं समझता हूँ डिबेटेबल। तो बुरा दौर ज़रदारी साहब की वजह से है या पाकिस्तान के हालात अमूमी तौर पे वैसे ही खराब? नहीं, आप ज़रदारी साहब के खाते में जो हालात ख़राब है सब उनके खाते में डाल रहे हैं। देखिए, हालात तो बुरे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक कौम बुरा वक्त गुजारने के लिए तैयार होती है, कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है, लेकिन आगे कोई रोशनी तो नज़र आए, कोई रोड मैप तो नज़र आए कि इस बुरे वक्त से कैसे निकलेंगे। ये तो हालात और बिगड़ रहे हैं। कोई मुझे बिज़नेस कम्युनिटी के कोई प्लान बताएं, कोई एग्रीकल्चर के लिए बताएं, कोई हमें बताएं कि कोई तालीम में कोई आगे कोई तब्दीली आएगी, कोई चीज़ तो बताएं कि पाकिस्तान तो निकलेगा। आपका यकीन कामिल है कि ये तमाम जो पॉलिसी है इसका मखरज जो है वो ईवान सदर है? ज़रदारी साहब बैठ के वहाँ पर ये पॉलिसी बना रहे हैं कि अमेरिका के ताबे रहें, उनके साथ रहें और हमारे काम दोस्त, ये ज़रदारी साहब की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर निज़ाम ही ऐसा बन गया है? क्योंकि हमें इसमें फ़र्क रवा रखना होगा। ज़रदारी साहब के खाते वो ना डालें जो शायद निज़ाम के खाते में मामला जाने से। देखें, एक तो मुशर्रफ की पॉलिसीज़ थी जिसके ख़िलाफ़ एक पॉपुलर मूवमेंट खड़ी हुई और लोगों ने कहा जमहूरियत आएगी तो चेंज आएगा। ये असल तो हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने जो इलेक्शन का बॉयकॉट किया था ये कहते हुए कि ये इलेक्शन करवाया जा रहा है मुशर्रफ की पॉलिसीज़ का तसलसल रखने के लिए, इसलिए अमेरिका की इंटरफेरेंस थी, इसलिए बाउचर और निग्रो पॉन्टे बार बार बेनज़ीर को जोर लगा रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब क्या हुआ है, वो ही पॉलिसीज़ जो मुशर्रफ की थी और उनसे ज़्यादा और बिगड़ गया मामला। इलेक्शन में कैंपेन में ये नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात से मसले हल करेंगे। इन्होंने भी कहा, ANP ने भी कहा और PMLN ने भी कहा, सारी मेजर पार्टीज़ ने कहा कि हम मिलिट्री मींस नहीं मुज़ाकरात से मसले हल करेंगे। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन ये आई, ड्रोन अटैक्स को उन्होंने कंडेम किया, लेकिन क्या हुआ? इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर ज़रदारी साहब सदर ना होते, कोई और सदर होता, तो क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होती? मैं अब ये हाइपोथेटिकल की शख्सियत पर डिपेंड करता है, लेकिन जिस आदमी की अवाम में जड़ें हों वो हमेशा वो पॉलिसीज़ बनाएगा जो अवाम की खिदमत करने के लिए हो। जो आदमी जिस तरह मुशर्रफ जिसकी सारी पावर बेस अमेरिका बन गया था, उसका तो अवाम में जड़ें नहीं थी, उसी तरह ज़रदारी की भी पाकिस्तान में कोई जड़ें नहीं नज़र आ रही। हमें तो कोई देखे ना, दौलत बाहर पड़ी है, पैसा बाहर पड़ा है, दौरे बाहर के हैं, निजी दौरे, प्राइवेट टूर्स बाहर के हैं, या मुल्क में लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है, तो इनकी कोई पाकिस्तानी कौम से कनेक्शन ही नहीं है। वो चेयरपर्सन है पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के, क्या इससे ज़्यादा कनेक्शन अब और क्या चाहिए आप? देखिए, जिस तरह बने वो को चेयरपर्सन, ये कोई दुनिया में होता है कि पार्टी इनहेरिट कर दे कोई कि मुझे कागज़ के टुकड़े पे जी मैं को चेयरपर्सन बन गया हूँ? ये कोई दुनिया, ये NRO के ज़रिए पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किया। दूसरा, बेचारी बेनज़ीर की शहादत होगी, क्योंकि बेनज़ीर अगर ज़िंदा होती तो मैं, आपने कहा ना क्या होता, वो मैं कन्विंस्ड हूँ कि वो ये पॉलिसीज़ ना फॉलो करती, क्योंकि उसके कनेक्शन थी अवाम से। बेनज़ीर एक लीडर थी, एक उसको प्रेशर लेना आता था। देखिए ना, लीडर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो प्रेशर ले सकता है। अहमदीन जाद जैसे जो भी अच्छा बुरा जो कहे, प्रेशर लिया, उसने सारी दुनिया का प्रेशर लिया, अपनी पॉलिसीज़ नहीं चेंज की। मुशर्रफ का एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया, अब ये आसिफ ज़रदारी बिल्कुल वही कर रहा है। ओके, लेट मी गोंदल साहब, आगाज़ इमरान खान साहब ने कर दिया। हमने उनसे सीधा सा सवाल पूछा कि उनके ख्याल में ज़रदारी साहब के जब पहले साल का हम जिक्र करते हैं उनके जहन में क्या एक जुमला आता है? उन्होंने कहा जी कि इससे ज़्यादा बदतर दौर पाकिस्तान की तारीख़ में आ ही नहीं सकता। तो हम आपसे भी वही सवाल करते हैं। पहले तो आप मुख्तसरन फरमाइएगा कि ज़रदारी साहब के पहले साल को ईवान सदर में आप एक जुमले में किस तरह बयान करेंगे, और फिर हम आपसे ज़रा उसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे।
सर एक जुमले में मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि जो फेडरेशन होती है, प्रेसिडेंट उसका एक सिंबल होता है। तो जब से जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में आए हुए हैं एज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए सिंबल ऑफ द फेडरेशन। तो और उन्होंने जितने डिसीजन लिए हैं वो उन्होंने फेडरेशन के हवाले से लिए हैं और फेडरेशन को उन्होंने तक़वियत दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका प्रेसिडेंट हाउस में आना, एक फेडरल यूनिट्स, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और एक फेडरेशन है, वो उसको तक़वियत मिली है। तो जो वफाक है वो ज़्यादा तगड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि जरदारी साहब का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। एक साल के अंदर उनके जो बैरूनी दौरे थे उसकी बड़ी खबर रही है और बार बार कहा गया कि उनकी बहुत सारी दौलत जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। तो एक साल में तनकीद के जो साए उनके ऊपर फैले, उनमें से ये दोनों चीज़ें थी कि बाहर के दौरे बहुत करते हैं वो। मैं तलत साहब इस हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि बाहर के उनके दौरों का आप थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि उन्होंने बाहर जाकर क्या खोया और क्या पाया। अगर आप उस हवाले से मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं तफसील में जाने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने फोकस किया फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान पे, और उसमें आपने देखा कि किस हद तक पजीराई मिली हमें और किस हद तक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया। और उसमें सिर्फ हमने एड की बात नहीं की, हमने ट्रेड की बात की, हमने मंडियों, प्रेसिडेंट साहब ने मंडियों में एक्सेस की बात की। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने जो प्रोडक्ट्स थी उनको जो फैसिलिटीज़ बांग्लादेश को थी, इंडिया को थी, उनको वो डिमांड की और उनमें हमें अल्लाह के शुक्र है काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। उसके अलावा आपने फर्स्ट टाइम देखा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट सरकोजी ने सिविल एटॉमिक में भी हमें सपोर्ट करने का अंदिया दिया। उसके अलावा चाइना में आपने ज़्यादा देर हम गए हैं, चाइना ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमसे कोई 8-12 MOU साइन किए, जिसमें हमारा चूँकि ज़री मुल्क है तो जितनी टेक्नोलॉजी हमें इंडिया अपने चाइना से मिल सकती है किसी और मुल्क से नहीं मिल सकती। जरदारी साहब की वजह से पाकिस्तान का बड़ा नाम बुलंद हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें बड़ी तब्दीली आई। और आपके ख्याल में अगर जरदारी साहब ऑफिस में ना होते, कोई और सदर होता, तो क्या आपके ख्याल में ये तमाम काम हो पाते जो अभी आपने बताया? हमने इमरान खान साहब से ये भी सवाल पूछा। मैं सर इसमें थोड़ा सा यकीनन, मुझे आप ऑप्टिमिस्टिक कह लें या रियलिस्टिक कह लें, हर आदमी का एक स्टेचर जो है वो मैटर करता है। आसिफ अली जरदारी एक तो पार्टी के को चेयरमैन, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान के मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और तमाम फेडरेटिंग यूनिट की पार्टी है। इस हवाले से उनका एक अपना कद काठ है। दूसरे हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो मोहतरमा शहीद जिनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त थी पूरी दुनिया में, उसकी लेगेसी को लेकर आगे जा रहे हैं और उनकी रिलेशनशिप जो थी पूरी दुनिया में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उनको वो लेकर आगे जा रहे हैं। तो यकीनन वो जो प्रिविलेज आसिफ अली जरदारी को है वो दूसरे शख्स को नहीं हो सकता। इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, स्टे विद अस। आप हमारी बात भी सुनिए। एहसन इकबाल साहब से पूछे। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल जो मैंने इमरान खान साहब से भी किया, गोनल साहब से भी किया, कि जब हम जरदारी साहब का पहला साल ईवान सदर में हम जिक्र करते हैं तो जो 2-3 अल्फाज आपके जहन में आते हैं वो क्या? हाउ डू यू कैरेक्टर समरी आपके जहन में क्या है? मिक्स रिजल्ट है, डिजास्टर है, या ग्रेट ग्लोरी जिस नज़र साहब कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर और डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा होप्स थी। 18 फरवरी को लोगों ने जिस तब्दीली के लिए वोट दिया था वो तब्दीली देखने को नहीं मिली, और इसका एक सबूत ये कि एक साल पहले उनकी अप्रूवल रेटिंग 64% थी और अब एक साल में वो क्रैश करके 32% रह गई है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिज़ास्टर होते हैं किसी नौ मुंतखब सदर के लिए।